प्रेमी भक्तजनों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध साबर मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर भी दे दिया गया है, उसको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि इस मंत्र से घर की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमेशा के लिए छू मंत्र हो जाएगी भक्तजनों। अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो गुरु गोरखनाथ जी की जो साधना करनी है वो मैं बता देता हूँ कि एक लाल रंग के कपड़े पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रतिमा स्थापित कीजिए और वहाँ पे धूप दीप नैवेद्य आप चढ़ाएं उनको। और बाबा के ऊपर जो है भगवा जो कपड़ा है 2.25 मीटर का सामने रखें और ऊपर भी उसमें से एक कपड़ा छोटा सा और कपड़ा गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के ऊपर रखें। सामने एक लोटा जल का रखें, तांबे के लोटा जल, उसमें गंगा जल हो। और आपने पीले पुष्प और पीली ही जो मिठाई का भोग लगाना है आपने भक्तजनों। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, धूप लगाएं और रुद्राक्ष की माला से पहले आप रुद्राक्ष की माला को आप पंचोपचार से शुद्ध कर दीजिए। पंचोपचार से शुद्ध करने के बाद आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां जाइए और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में उसे 5 मिनट 10 मिनट रख दीजिए। फिर वहां आपने प्रार्थना करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। भक्तजनों, इस मंत्र से आपके घर में जो गरीबी है उसका भी नाश होगा और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। भक्तजनों, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप इस मंत्र का जाप किसी भी वीरवार के, अगर कोई बैसाख माह का अगर कोई वीरवार आता है तो उससे आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज के इस मंत्र की साधना आप शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रतिमा के सामने ये संकल्प लेना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपके इस मंत्र का जाप घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए कर रहा हूँ। कृपा आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे और परिवार पे बरसाएं। तो हाथ जोड़ के आ जाएं और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोच आदि से निर्वित होके दिनचर्या जो है आप पूर्ण करें। उसके बाद आप लाल आसन पर, अगर पीला आसन है तो पीले आसन पर बैठ जाइए, अगर लाल आसन है तो लाल आसन पर बैठ जाइए। शुद्ध वस्त्र स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप आसन पे विराजमान हो जाएं और गुरु गोरखनाथ जी की, जैसे मैंने वीडियो में अभी बताया कि उनकी पूजा में क्या क्या रखना है और कैसे जो है उनकी प्रतिमा स्थापित करनी है। तो आप बैठ गए, बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला लेके, ये जो रुद्राक्ष की माला को आप जो है पंचोपचार से स्नान करवा के ही इसमें जो है बैठना है भक्तजनों आपको। और आप आसन पर बैठकर 108 बार, कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें जो मैंने स्क्रीन पर दे रखा है। मैं मंत्र एक बार बोल के बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुरु गोरख देवा, लक्ष्मी घर में आओ, गरीबी का नाश हो, धन की वर्षा हो, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा।
एक बार फिर बोल देता हूँ भक्तजनों ये मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गुरु गोरख देवा। लक्ष्मी घर में आओ, गरीबी का नाश हो, धन की वर्षा हो, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र है भक्तजनों, इससे आप 41 दिन की तपस्या की साधना का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प मैंने बता ही रखा है। थोड़ा गंगा जल बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख के थोड़ा गंगा जल लें, उसमें पीले पुष्प लें, क्योंकि आप माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं और घर की नकारात्मक शक्ति के लिए कर रहे हैं, तो पीले पुष्प ले लें और थोड़े चावल लेके संकल्प करें गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के सामने कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मेरे घर में ये जो आर्थिक संकट आया हुआ है उसको दूर कीजिए और मेरे जीवन में लक्ष्मी की अनुकंपा हो और आपकी कृपा बनी रहे। ये आपने संकल्प लेके और बोलना है कि 41 दिन की मैं इस टाइम, यानी जो भी टाइम आप निश्चित करें उसी टाइम आपको डेली 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और साफ स्वच्छ शुद्ध मन से एक गोरखनाथ जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा रख के इस मंत्र का जाप आप करेंगे। ऐसा कुछ दिन करने के बाद आपको माता लक्ष्मी और गुरु गोरखनाथ जी का जो साक्षात्कार चमत्कार आपको देखने को मिलेगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए जो है गरीबी आर्थिक संकट जो आया हुआ है वो दूर हो जाएगा और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का जो है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा भक्तजनों। तो गुरु गोरखनाथ जी की आप जो है कृपा प्राप्त कीजिए। उनको गुरु गोरखनाथ जी को वैसे तो आप जो है भोग में आप उनको रोट का भोग भी दे सकते हैं। अगर आप रोट का भोग नहीं दे सकते तो पीली मिठाई, यानी जो पीली मिठाई का जो भी भोग है आप लगा सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? तो भक्तजनों आप इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने जीवन से गरीबी को मिटाइए और घर में पॉजिटिविटी आप लाइए और अपने परिवार में सुख समृद्धि सुख शांति लाइए। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, सदा ही आपकी जय हो।